आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं जया एकादशी वर्ष 2023 में जया एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस दिन भगवान को किन वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अगर अधिक मास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से माघ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जया एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ जया एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। इस व्रत के प्रभाव से यह व्रत जो कि अकाल मृत्यु का भय दूर करने वाली, भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों से मुक्त करने वाली और पितरों को सद्गति प्रदान करने वाली है। जया एकादशी के व्रत में स्त्रीन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि 10वीं के दिन से व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण करना चाहिए और उस दिन जो कि शुद्ध और सात्विक आहार ही ग्रहण करनी चाहिए और सूर्यास्त के बाद अपने दांतों को अच्छे तरह से साफ कर ले ताकि दांतों में कोई भी अन्न का रेशा ना होने पाए। तो इस बात का ध्यान रखें। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए 10वीं तिथि के दिन सोना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में, तीर्थों आदि में स्नान करनी चाहिए। वैसे ही माघ मास का जो कि माघ के महीने में गंगा स्नान, प्रयाग आदि में स्नान जो कि अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है और इस दौरान भगवान विष्णु का पूजन करना भी अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है। तो अवश्य ही गंगा स्नान करें। अगर गंगा नदी में स्नान ना कर पाए, वहाँ ना जा पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके माता गंगा का स्मरण करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे भगवान श्री कृष्ण, आज मैं जया एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो, हमारे सभी प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक इन सभी पापों का नाश हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें और कहें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और एकादशी तिथि के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप चाहें तो एक समय फलाहार का सेवन करके इस व्रत को धारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन जो कि भगवान का इस दिन सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों का जप करना चाहिए। इस प्रकार से एकादशी दिन को व्यतीत करनी चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। अगर एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं तो उसका कई गुना पुण्य फल बढ़ जाता है। तो एकादशी के दिन जागरण करनी चाहिए और अगले दिन जाकर के फिर द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान का पूजन और आरती कर लें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें, गरीबों को भोजन करवाएं और व्रत का पारण जो कि समय के अनुसार करना चाहिए।
जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें एकादशी व्रत के दौरान इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि व्रत के दौरान आप किसी के ऊपर बिल्कुल भी क्रोध ना करें। क्रोध करने पर मुख से न निकलने वाले शब्द भी मुख से निकल जाते हैं, तो एकादशी के दिन बिल्कुल भी क्रोध नहीं करनी चाहिए। इन दिनों मधुर वचन बोलने चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर माता स्त्री लक्ष्मी का निवास होता है, तो महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान ना करे और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही व्रत को धारण करना चाहिए। अगर व्रत के लिए आपके मन में अश्रद्धा हो, अविश्वास हो, तो उस व्रत को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही व्रत को धारण करना चाहिए और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से जो कि रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। तो आइए अब जानते हैं जया एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, और इसके बाद फिर जानेंगे इस दिन भगवान को क्या अर्पण करें और किन चीजों का दान करना चाहिए। माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 31 जनवरी 2023 दिन मंगलवार सुबह 11:56 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 1 फरवरी 2023 दिन बुधवार दोपहर 2:03 पे। तो हमें सूर्योदय व्यापनी और द्वादशी युक्त एकादशी के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 1 फरवरी 2023 दिन बुधवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन व्रत को रखा जाएगा और एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए, और हरिवासर का समय वह द्वादशी तिथि का पहला चौथाई का हिस्सा यह हरिवासर का होता है। तो हरिवासर के दौरान व्रत का पारण नहीं करनी चाहिए। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 2 फरवरी 2023 दिन गुरुवार शाम 4:27 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का जो पारण किया जाएगा वह 2 फरवरी 2023 दिन गुरुवार सुबह 7:01 से सुबह 9:19 तक एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार जया एकादशी व्रत का पारण जो कि गौ दुग्धेन पारणम यानी कि गाय के दूध से व्रत का पारण किया जाएगा। आप चाहें तो तुलसी दल और जल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 6:41 और सूर्यास्त शाम 5:42। योग जो कि इंद्र योग सुबह 11:27 तक, उसके बाद वैधृति योग एकादशी तिथि के दिन होगा। नक्षत्र जो कि मृगशिरा नक्षत्र रात्रि 3:23 तक, उसके बाद आद्रा नक्षत्र। राहु काल का जो समय होगा एकादशी तिथि के दिन, राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य या पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो राहु काल का जो समय होगा एकादशी तिथि के दिन वह समय दोपहर 12:11 से दोपहर 1:34 तक राहु काल का समय होगा। तो इस दौरान पूजन आदि का कार्य बिल्कुल भी ना करें। इससे पहले या इसके बाद ही पूजन आदि का कार्य करनी चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन जो कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या कोटोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। खासकर जया एकादशी के व्रत में जो कि इस दिन भगवान को पंचामृत अवश्य ही चढ़ाएं और भगवान को गुड़ एवं बादाम युक्त भगवान को भोज्य पदार्थ अर्पित करने चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान जो कि अगर कोई घर पे आपके पास याचक आते हैं तो याचक को खाली हाथ नहीं लौटाने चाहिए। अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार उन्हें आपसे जो भी बन सके अन्न, वस्त्र जो भी हो उन्हें अवश्य ही प्रदान करनी चाहिए। माघ
मास शुक्ल पक्ष जया एकादशी के व्रत में, जो कि गुड़ और तिल के दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, तो खास करके द्वादशी तिथि के दिन तिलों का दान करे, अन्न वस्त्र उपाहन आदि का दान करे। सर्दी का मौसम है तो कंबल आदि का दान करे। आपकी जो भी श्रद्धा हो अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही दान करनी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।